हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम डिफेंस टेक की न्यूज़ उनको देखेंगे। ये टॉपिक के अंदर जो है हमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, इस टॉपिक को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, मिसाइल्स आ गई। अब इसके अंदर जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी होती है वो क्या होती है, इसमें ये होता है कि जो मिसाइल है उसकी आपको एटलीस्ट जो मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेंज, फिर उसका नेचर, सरफेस टू एयर है, सरफेस सरफेस है ना, या हम बोले कि कौन बैलिस्टिक है या क्रूज है या एंटी टैंक है, इसके बारे में, राइट। फिर आती है स्पीड। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे अग्नि 5 के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था तो उसके ऊपर सिर्फ रेंज अगर आपको पता थी तो आपका आंसर निकल सकता था। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है ऐसा होता क्यों। इसके अंदर है कि भाई मिसाइल है, इतनी याद करेंगे नहीं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उन्हीं को देखना होता है। दूसरी बात है यहाँ पे कि आप खुद सोचो कि ये जो मामला है ये नेशन की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो फिर वहां पे इतनी डिटेल तो भाई गवर्नमेंट थोड़ी देगी कि क्या कैपेबिलिटी है, क्या इसमें दिक्कत है, ये सब कुछ नहीं दिया जाता है ना, सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन भी आप देखो कम पाए जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान देनी है। इसमें अगर आप देखोगे मिसाइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल वर्सेस क्रूज मिसाइल, रिसेंटली एक टॉपिक जो है यूपीएससी ने उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सबमरीन। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अभी आप देखोगे सबमरीन के ऊपर कितने ही है ना, ये सी के अंदर हम देखें तो काफी हलचल हो रही है। उधर से चाइना है, यूएस है और ईरान वाला केस चल रहा है। तो ये वाला तो यूपीएससी के अंदर आ गया, इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर लेंगे तो यहां से हमारा काफी चीजें कवर हो जाएंगे। तो मिसाइल को पढ़ना है लिमिटेड, और इनके ऊपर जो दो कंसेप्ट हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां पे सबसे पहले जो कंसेप्ट है एक इसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, ये क्या होती है चलिए देखते हैं। देखो सिंपल सी चीज है कि मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है जी, ये अपना एटमॉस्फेयर आ गया। अब कोई मिसाइल गई और सीधी ऐसे आई, अब वापस जब आएगी तो मतलब पहले तो मैंने ये देखा कि भाई ये एटमॉस्फेयर से बाहर चली गई है, ठीक है। दूसरा मैंने ये देखा कि जब वापस आ रही है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, री एंट्री, एटमॉस्फेयर के अंदर री एंट्री उसकी हो रही है। अब ये अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जब है, जैसे मान लीजिए आपने कोई बॉल ऐसे फेंक रहे हो, तो जब बॉल फेंक रहे हो तो बॉल को आप क्या करते हो, आप इतना जोर लगाए जब तक आपके हाथ में, तभी तक जोर लगाओगे, उसके बाद क्या कर लोगे, तो उसी के हिसाब से वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आगे जाके पूरी अपनी ट्रेजेक्टरी बनाती है। सिमिलरली मैं यहां पे इसके इनिशियल फेज के अंदर इसको बूस्ट करूंगा। इनिशियल फेज के अंदर बेसिकली यहां पे जो है इसको फोर्स किया जाएगा, उसके बाद ये उसी ट्रेजेक्टरी के थ्रू जो है सामने जाके टारगेट करेगी। ज्यादातर जो है आप देखते हो बैलिस्टिक मिसाइल अगर हम बात कर रहे हैं तो मोस्टली दे आर लॉन्ग रेंज, इतनी दूर से जा रही है तो मोस्टली दे आर लॉन्ग रेंज। इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट रेंज नहीं हो सकती, बट मोस्टली दे आर लॉन्ग रेंज, ठीक है। मतलब क्रूज मिसाइल का कंपैरिजन मैं कर रहा हूं। अब यहां पे आप सोचो कि सर हमने जो है इसको इनिशियल बूस्ट दिया है ना फेज के अंदर, तो अब इसमें क्या है, बाहर जा रही है तो फ्यूल चाहिए इसमें, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर से बाहर चलेगी, प्लस इसमें ऑक्सीजन चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। सो इट इज जस्ट लाइक रॉकेट इंजन की तरह है। क्योंकि जैसे हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट लॉन्च करोगे आप, उसमें फ्यूल प्लस ऑक्सीजन चाहिए, भाई वो एटमॉस्फेयर से बाहर जाता है तो तब इग्निशन कैसे होगा। तो यहाँ पे इनिशियल फेज जो अगर एटमॉस्फेयर से बाहर जा रहा है तो देन यू नीड ऑक्सीजन एज वेल। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई एक रॉकेट इंजन की तरह है, दूसरा भी काफी लंबी जो है, ज्यादातर ये लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल हमें देखते हैं। तीसरी बात है इसमें पता क्या है, आप सोचो कि इनिशियल फेज जो है आपके हाथ में है तो इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं होगी, हालांकि एक्यूरेसी अच्छी खासी होती है, बट क्रूज मिसाइल के अंदर हम ज्यादा अचीव कर सकते हैं, तो इसमें एक्यूरेसी जो है इतनी अच्छी नहीं। तीसरी बात, मान लीजिए आपने इधर सामने आपके पास सिस्टम है, सिस्टम के अंदर क्या रडार है, रडार पूरा क्लाउड बना के ऐसे बैठा है, ठीक है, थॉट सिस्टम है। तो अब क्लाउड बना के बैठा है तो वो देख रहा है कि सामने से कोई मिसाइल एंटर कर रही है। अब ये एंटर जो कर रही है तो वो उसकी ट्रेजेक्टरी देख लेगा पूरी कि भाई ये यहां से आ रही है और इसकी ये ट्रेजेक्टरी है, देन वो यहां से एक मिसाइल भेजेगा, उसको एंगेज कर देगा। जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है तो उससे बाहर भी एंगेज कर सकता है। अब अगर आप ये देखोगे
तो दिस इज बैलिस्टिक मिसाइल। इट मीन्स कि आप ये कह सकते हो कि सर अगर कोई इतनी मिसाइल ऊपर से ऐसे आ रही है तो उसको जो है हमें जो है एंगेज करना भी इजी रहेगा, क्योंकि उसकी ट्रैजेक्टरी हम अच्छे से पता कर सकते हैं, राइट। तो ये चीजें, अब मान लो ये मिसाइल जब यहां पे आती है तो कुछ इस तरह से कुछ पैटर्न बना के फिर हिट करती है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, क्वासी बैलिस्टिक। बैलिस्टिक यहां पे हमारा क्लियर है कि नॉर्मली आई और ऐसे अपना टारगेट को हिट कर रही है। क्वासी बैलिस्टिक थोड़ा बहुत मैन्यूवर करती, तो थोड़ा बहुत पाथ वगैरह चेंज किया, तो इसको मैं टैकल कैसे करूंगा, मुझे ये लग रहा है कि यहां से ऐसे आ रही है तो मैं इधर से इसको ट्रैक कर रहा हूं। अच्छा, मैंने मिसाइल जोड़ दी, ये ऐसे फिर ऐसे करने लगी, ये क्या हुआ, तो फिर उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता। दिस इज क्वासी बैलिस्टिक। जैसे अभी रिसेंटली प्रलय मिसाइल हमने जो है टेस्ट की। अब यहां पे आप ये देख सकते हो कि सर ठीक है, ये मिसाइल जो है ज्यादातर जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल इसमें होती हैं काफी, तो ट्रैक करना इजी है, एक्यूरेसी इसकी इतनी अच्छी नहीं होगी एज कंपेयर टू क्रूज, अगर हम उसमें अच्छा काम कर पाए। रॉकेट की तरह ये काम करती है, ठीक है, यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन आया है। दूसरा, अगर कोई मान लीजिए एटमॉस्फेयर के अंदर ही मिसाइल है, लास्ट तक जो है उसको हम टारगेट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो है एटमॉस्फेयर में अंदर ही रह रही है, तो इसमें जैसे अपनी गाड़ी है, हमारी कार जो है एटमॉस्फेयर में रहती है, हम सड़क पे चलते हैं तो उसमें क्या डलवाते हैं, पेट्रोल डीजल फ्यूल ही डलवाते हैं, ऑक्सीजन तो नहीं डलवाते, बिकॉज एटमॉस्फेयर में है तो बर्न हो जाता है। सो इसके अंदर भी क्या है, सिर्फ फ्यूल चाहिए हमें। जैसे अपना जेट इंजन है, जेट्स जो है उसके अंदर सिर्फ फ्यूल डलता है, तो इट इज लाइक जेट इंजन। अब यहां पे तो था इनिशियल फेज के अंदर आपको बूस्ट करना है, इसमें टिल एंड आप कर सकते हो। सो आपके हाथ में कंट्रोल इसका अच्छा खासा रहेगा, राइट। कंट्रोल आपका है तो आप एंड तक जो है यहां पे प्रिसीजन इजीली अचीव अच्छी सी कर सकते हो, भाई एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। दूसरा कि मान लीजिए सामने रडार भी है, रडार इस तरह से है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर काफी लो अगर रहेगी तो इसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है भाई, ठीक है, ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। हमारी ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के अंदर बहुत ही प्रिसाइज टारगेट किया है, तो यहां से मुझे समझ आ रहा है कि भाई इसके अंदर तो ठीक है हमारा रॉकेट वाला हिसाब है, इसमें जेट वाला, ये एंड तक हमारे कंट्रोल में है, तो इसके अंदर हम एक्यूरेसी ज्यादा अचीव कर सकते हैं, राइट। जरूरी नहीं एक्यूरेट हो, लेकिन पोटेंशियल है, ठीक है, तो एक्यूरेसी यहां पे ज्यादा आ सकती है। तो यहां पे अगर आप देखोगे प्रोपेल्ड ओनली फॉर ब्रीफ पीरियड, और ये क्या है, टिल एंड, रॉकेट इंजन, जेट इंजन, ठीक है, री एंटर करती है एटमॉस्फेयर के बाहर जाके, ठीक है, जो लॉन्ग रेंज होती है, राइट। देन अनगाइडेड फॉर मोस्ट पाथ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में के अंदर है, यहाँ पे हाई प्रिसीजन है, हिट्स करती है टारगेट को, ठीक है, बहुत ही लॉन्ग रेंज भी हो सकती हैं, जैसे पृथ्वी है, अग्नि है, यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारा 3 कंसेप्ट हुए, एक मैंने बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में आपको बताया, एक मैंने आपको क्रूज मिसाइल के बारे में बताया, एक क्वासी बैलिस्टिक क्या होती है उसके बारे में बताया। अब यहाँ पे आगे चले जाएं तो एक और कंसेप्ट है, पहले उसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, ये वाला अभी आता हूं मैं इस पे। वो है मिशन दिव्यस्त्रा मिलिव टेक्नोलॉजी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका कंसेप्ट क्या, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ठीक है आप एटमॉस्फेयर से बाहर चले गए, ओके, सो मिसाइल एटमॉस्फेयर से बाहर गई, जब री एंटर कर रही है, ये इसीलिए इसको क्या बोला गया कि री एंट्री व्हीकल, जब री एंटर कर रही है वहां पे कुछ हो रहा है, वो क्या हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपने यहां से मिसाइल को एक को छोड़ा, ठीक है, इस मिसाइल के अंदर जो बॉम्ब था, वॉरहेड था, वो एक था, ठीक है, एक था, तो यहां पे आके एक जगह पे टारगेट कर सकते हैं वो। लेकिन अगर इसमें मैं मल्टीपल रख दूं तो जैसे ही आएगा तो हर एक जो है मल्टीपल अपने हिसाब से अपनी जगह के ऊपर टारगेट कर देगा, तो ये फिर और ज्यादा इसको टैकल करना मुश्किल है, राइट। सो यहां पे देखो मल्टीपल, ये मल्टीपल हमने वॉरहेड रख दिए, इंडिपेंडेंटली टारगेट कर रहे हैं अपने अपने एरिया पे, टारगेटेबल री एंट्री, जब री एंटर कर रहे हैं एटमॉस्फेयर पे, यहां पे देखो ये, ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं, मिलिव टेक्नोलॉजी। तो 4 कंसेप्ट हो गए, बाकी कंट्री यूएस, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस वगैरह इनके पास है, तो ये हमने जो है रिसेंटली टेस्ट फायर किया अग्नि 5 के, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो 4 कंसेप्ट है यहां पे हमारे हुए। तो ये देखो अब यहां पे बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज है, आप देखोगे इसको शॉर्ट रेंज है लेस देन 1000, फिर मीडियम रेंज आ जाती है 1000 से 3000 के आसपास, उसके बाद यू कैन से इंटरमीडिएट या लॉन्ग रेंज
3500 से लेके 5500 से ज़्यादा है तो इंटर कॉन्टिनेंट बन जाती है। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे ये वाला हो गया अपना, राइट। जो शॉर्ट रेंज है उनको टैक्टिकल मिसाइल भी बोलते हैं, जो मीडियम थिएटर मिसाइल, और जो इंटर कॉन्टिनेंटल है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं कि इंडिया की। इंडिया ने बोला कि हम जो अपना इंडिजिनियस प्रोग्राम बनाते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने बोला कि भाई ठीक है हम अपना स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर क्या था कि भाई हमने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी, हमारे पास भी मिसाइल होनी चाहिए। इधर चाइना बैठा है, इधर पाकिस्तान बैठा है, ठीक है। तो पाकिस्तान से चलो खैर हम ऐसे चप्पलों से भी लड़ देंगे, ठीक है, उनके पास कौन सा कुछ अपना है, लेकिन चाइना के लिए खतरा है तो हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया। इसके अंदर मिसाइल के नाम दिए गए। इसका जो शॉर्ट है PATANA, पटना, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि। पहला मुझे एमसीक्यू यहां पे बनता दिख रहा है कि वो बोल देगा IGMDP के अंदर कौन कौन सी मिसाइल, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आगे अगर मैं चलूं तो यहां पे सबसे पहले आता है अग्नि। अब देखो अग्नि के अंदर हमें कैसे याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आप न्यूज़पेपर देख रहे हो, किसी के अंदर थोड़ा सा ज्यादा रेंज बताई हुई है, किसी में कम बताई हुई है, कभी कभी क्या अपग्रेड भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको उसमें टेंशन इतनी लेनी नहीं है, आपको राउंड पता होना चाहिए कि कितने का राउंड जो है इसकी जो रेंज है। जैसे अग्नि 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये अराउंड 1000 मैं बोल सकता हूँ कि अराउंड 1000 है। जो 2 है अराउंड 2000 इसकी स्पीड है, जो 3 है अराउंड 3000 इसकी स्पीड, जो 4 है अराउंड 4000 है, और जो 5 है अराउंड 5000 या उससे ज्यादा, 5500 से भी आप ज्यादा कह सकते हो, बिकॉज इंटरकॉन्टिनेंटल। ठीक होगी बात। एक अभी रिसेंटली हमने टेस्ट की, वो थी अग्नि प्राइम। ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन आ गया, ये लाइटर है, बहुत लाइट। अगर आप देखोगे तो ये क्या है, मीडियम रेंज, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अग्नि 1 है, 2 है एंड पृथ्वी है, इनको ये रिप्लेस करेगी क्योंकि हमने एडवांस थोड़ा सा वर्जन बना लिया, और ये 1000 से 2000 के बीच में है, क्योंकि मिड रेंज यहीं पे आती है 2000 के आसपास, मैंने आपको बताया। अगर आप स्पीड की बात करोगे इसकी, देखो मैक 5, तो मतलब साउंड की स्पीड से काफी ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या याद कैसे करें, एक तो मैंने चलो बता दिया आपको, अग्नि 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको याद कर लेनी है कि 5 में 5000 के आसपास है, तो उसमें क्या अंदाजा लग जाता है एग्जाम में। अब यहाँ पे ऐसा नहीं एग्जामिनर करेगा कि वो अगर मान लीजिए लेट्स से कि 30 आपने 3000 रखा है तो वो बोलेगा 3100, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, तो टेंशन मत लो, राइट, ओके। अब यहाँ पे क्या है, शॉर्ट रेंज है, ये मिड रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, ये इंटरकॉन्टिनेंटल है, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक और चीज है जो हमें ध्यान रखना है। देखो अग्नि, अग्नि वर्ड जो है, ठीक है, अगेन यहाँ पे आग कहाँ पे होती है, अर्थ के सरफेस पे होती है। हम कहीं पे लकड़ियां ऐसे लगा के आग लगा देते, तो उसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है यार अग्नि सरफेस पे है, तो ये क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है भाई, इधर ही इधर आग लपेट लेगी हमें है ना हम, तो वो क्या है, सरफेस सरफेस। दूसरा अग्नि क्या है, हम अग्नि क्या देती है, लाइट। तो लाइट की स्पीड क्या होती है, साउंड की स्पीड से तो बहुत ज्यादा होती है, तो ये इनकी स्पीड क्या है, साउंड की स्पीड से ज्यादा है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई और फॉर्मूला है, यू कैन डू दैट, ठीक है, उससे भी आप याद कर सकते हो। मेरे पास जो था मैंने आपको बताया कि भाई हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अग्नि है, अग्नि सरफेस के ऊपर लगाते हैं, सरफेस सरफेस है, और इसमें लाइट आती है, तो लाइट की स्पीड तो साउंड से ज्यादा होती है, इनकी स्पीड साउंड से ज्यादा है। उस तरह से हम जो है इसको कर सकते हैं 24 मैक अग्नि 5, ठीक है। अगेन यहां पे अगर फ्यूल देखोगे, सिंगल स्टेज है, 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल है, इसमें 2 स्टेज है, 2 सॉलिड 3 है, इसमें 2 है। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर आप बाकी ये जो मैंने काम बताया ये कर लोगे तब यहां पे आ सकते हैं। अदरवाइज मान लो अग्नि के ऊपर क्वेश्चन आ गया, आप फ्यूल को नहीं भी याद कर पा रहे हो, बाकी के बेस के ऊपर आप कहीं ना कहीं आंसर के पास पहुंच जाओगे, तो उतना याद रख लेना काफी है। जितना क्लास में यहाँ पे आज आपका याद हो गया उतना ही रखना है ध्यान। देन अग्नि 6 है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, देन इसकी 12000 के आसपास जो है रेंज होगी, ठीक है। मिरर के ऊपर मैंने काम बता दिया आपको। अब है स्लीपी का। स्लीपी के अंदर क्या है कि जो भी कोर्सेज है उनके ऊपर बहुत भारी डिस्काउंट चल रहा है, चाहे वो रैपिड रिवीजन हो, प्रीलिम क्रैश कोर्स हो, एपिक हो, इंडिविजुअल रैपिड रिवीजन हो। इसके अंदर आप कोड यूज कर सकते हो विजडम, जिसपे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो सारे कोर्सेज के ऊपर आपको मिल सकता है। करंट अफेयर करना है, करंट अफेयर कर लो, दूसरा करना है इंडिविजुअली, आप कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहते हो, यू कैन डू दैट, ठीक है, ओके। दूसरे नंबर पे पृथ्वी। पृथ्वी भी अगर पृथ्वी करें, अर्थ की बात कर रहा हूं, तो ये भी क्या है, सरफेस टू सरफेस सेम,
उसी तरह से, ठीक है। ओके, पृथ्वी जो है ये सारी शॉर्ट रेंज है, ठीक है, इसमें कुछ हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं। 1 2 3 शॉर्ट रेंज है, ठीक है। अगर आप देखोगे 2 की 200 से ज्यादा है, 3 की जो है 300 350 से ज्यादा है, 1 की 100 से ज्यादा है, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख सकते हो, राइट। यहां पे जो है अगर आप देखोगे तो जो पृथ्वी 1 और 3 है, जो यहाँ पे उसका जो नेवल वर्जन की हम बात करते हैं, है ना, कि नेवी जो यूज कर रही है उसका नाम है धनुष, ठीक है जी। चलिए, देन आकाश। आकाश के अंदर मुझे दिख रहा है कि ए एंड एस है, तो एस टू ए में कर दूंगा, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस से हम एयर की तरफ उसको छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका टारगेट ए टू एयर है, तो आपने मान लीजिए जहाज से ही जो है सीधे सामने हिट कर रहे हो उसको एयर टू एयर बोलते हैं। तो आकाश के अंदर क्या मैं देख रहा हूं कि सरफेस टू एयर, ठीक है। अब यहां पे समझो कि जो स्पीड है इसकी, अगेन जो स्पीड है, स्पीड आकाश की तरफ मैं देखता हूं, लेट्स से कि मैं उसको स्पेस मान रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पे स्पेस के अंदर तो साउंड जाती नहीं, तो साउंड से अगर कोई चीज ज्यादा तेज है, इस तरह से हम मान लेते हैं दैट कैन ट्रेवल, है ना, हमने लॉजिक लगा लिया, तो इसकी भी साउंड से ज्यादा स्पीड है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे कि रेंज, अगर आप यहां पे अर्थ का देखोगे, ये अपनी अर्थ है, ठीक है। हमने ये बोला कि एटमॉस्फेयर की बाउंड्री है, इसको जो है हम क्या बोलते हैं, कर्मन लाइन। कर्मन लाइन को हम, मैंने आपको बताया हुआ है, अराउंड 100 किलोमीटर होती है, मतलब यहां तक एटमॉस्फेयर है, उसके बाद नहीं, ठीक है। 100 किलोमीटर है, यूएस कहता है कि 80 किलोमीटर, उसके आधी है, ठीक है। तो आकाश मिसाइल जो है इस तरह से यू कैन रिलेट, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा जरा इसमें टेक्निकल चला गया हूं, आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, यही बात है, ठीक है। इस तरह से मुझे याद है, आप अपने तरीके से कर सकते हो, तो मैं वो बता रहा हूं जो मुझे याद है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी तरीके से करो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। नाम से अगर मुझे पता लग रहा है ये सरफेस टू एयर है, मुझे और क्या चाहिए इस पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। देन आकाश एनजी है, इसने जो जेट इंजन, तो इसमें क्या है, जेट इंजन लगा हुआ है। अब इसमें क्या है, ओल्ड जो जेट इंजन है उसको रिप्लेस किया, तो एटमॉस्फेयर में रहेगी, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा त्रिशूल, अब मोदी जी ने ऐसे त्रिशूल पकड़ लिया, आप समझो वो त्रिशूल ऐसे अगर आप मारोगे भी कितनी दूर चला जाएगा, बहुत ज्यादा दूर जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसकी रेंज भी देखो 9-10 किलोमीटर है, उसके ऊपर है ही नहीं, राइट। है ये सुपरसोनिक, फोटो तो सुपर लग रही थी मोदी जी की, ठीक है। सो है ये सुपरसोनिक, बट इतनी दूर जा नहीं सकती। और ये इसको त्रिशूल को आप ऐसे खड़े हो, ऐसे फेंकोगे तो यू कैन थ्रो इट फ्रॉम अ सरफेस टू एयर, ऊपर को। तो यहां पे क्या है, सरफेस टू एयर, और ये रडार की तरह भी नहीं है कि जो है ना, उसी तरह यू कैन से ऑल वेदर, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा उसमें, ठीक है, ऑल वेदर है ये, ठीक है। सो यहां पे कि आपने त्रिशूल पकड़ लिया, ठीक है, त्रिशूल पकड़ लिया तो आप सरफेस से एयर की तरफ फेंक सकते हो, इतनी दूर जाएगा नहीं, शॉर्ट रेंज है, 9 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। अब ये है सुपर, राइट, सुपरसोनिक। तो अगर आप यहां पे देखोगे, इट कैन ऑल्सो यूज एज इन एंटी सी स्कीमर। क्या होता है कि भाई जैसे सी है ना, सी के बहुत ही सरफेस के आसपास अगर कोई हमें थ्रेट आ रहा है, क्योंकि रडार क्या करती है, ऐसे ऊपर को पूरा ऐसे कवर करती है एरिया, तो अगर सरफेस के बिल्कुल सी के सरफेस के पास जाता है, ठीक है, ऊपर से बीच में नहीं जाएगा, सोनार आ जाएगी, तो यहां पे घूम रहा है तो उसको टारगेट कर सकती है, उसको सी स्कीमिंग बोलते हैं बचने के लिए, ठीक है। ओके, बारक, बारक क्या है, आपको ये याद रखना है, इजराइल के साथ, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे देखूं, इजराइल से, इजराइल और इंडिया हो गया, ठीक है, किसने डेवलप किया, इजराइल और इंडिया। आप ये इजराइल है और ये इंडिया है, तो आप सोचो कि इजराइल से इंडिया आप कैसे आ सकते हो, जहाज में चढ़ के, जहाज कहां से चढ़ेगा, सरफेस टू एयर ये भी सरफेस टू एयर, ठीक है, ये बात होगी, राइट। अब इजराइल जो है वो धड़ाधड़ गाजा में लोगों को मार रहा है, हमने कुछ बयान नहीं दिया, हम सो गए, ठीक है। तो सो गए तो अराउंड 100 के आसपास इसकी रेंज, ठीक है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से याद कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है ना, तो ये है अपना हिसाब इसमें, ओके। दो लोग हैं, इंडिया और इजराइल, 2 मैक इसकी स्पीड है, ठीक है, ओके। एंटी टैंक, एंटी टैंक के अंदर क्या है कि मैन पोर्टेबल, वही कंधे इधर आप पकड़ के इसको मिसाइल को चलाओगे तो कितनी दूर जा सकती है, अगर ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि न्यूटन का 3rd लॉ, वो पीछे वाला कंधा निकाल के फेंक देगा,
तो ज्यादा नहीं जाएगी तो इसकी रेंज वैसे ही कम है, मैन पोर्टेबल की कम होती है। तो ये लॉजिक एग्जाम में लगते हैं, है ना। मैन पोर्टेबल उधर आपको दे दिया, वो एग्जामिनर ये सोचता है कि भाई तुम्हें न्यूटन का थर्ड लॉ पता है, तो उसके हिसाब से वो दे रहा है इसकी 80 किलोमीटर, इसकी 100 किलोमीटर रेंज, तो आप देख रहे हो कि नहीं। तो अगर आपको थर्ड लॉ पता है, आप कहोगे नहीं यार रिकॉइलिंग होती है भाई, ये तो मारेगा पीछे को झटका, एक्शन रिएक्शन, तो फिर आप देखोगे कि इतना नहीं हो सकता, राइट, उस लॉजिक को लगाओगे। फिर एंटी टैंक के अंदर है नाग। नाग जो है नाग कितनी दूर जा पाए, नाग ज्यादा दूर जा ही नहीं पाया, ठीक है। नाग के अंदर क्या है, ये गाइडेड है, बीन से यू कैन गाइड इट, राइट। एंटी टैंक है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, चलो ऊपर से ही हमें पता लगेगा एंटी टैंक है, ओके। फायर एंड फॉरगेट है, एक बार नाग को आपने कील के भेज दिया तो ये सामने पूरा टारगेट अपना डंक मार के आएगा, ऐसे करके नीला कर देगा, ठीक है। और नाग को हम देखेंगे कैसे, नाग के कौन सा कोई स्मोक धुआं निकल रहा है, ये कौन सी गाड़ी है जो इंजन पे चल रही है, तो स्मोक इज इनविजिबल, ठीक है। ये भी अगर आप देखोगे नाग जो है 10 किलोमीटर डसता है, ये देखो अभी भी मेरे दिमाग में है, नाग क्या करता है, डसता है, डसता है तो 10 किलोमीटर रेंज है इसकी, आप इस तरह से कर सकते हो। इसका अगर हम हेलीकॉप्टर वर्जन देखें, हेलिना एंड ध्रुवस्त्रा है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कुछ चीजें आप रिलेट कर सकते हो, भाई बहुत आसान हो जाता है। मुझे पता है कि भाई आपको अदरवाइज, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं निमोनिक कभी नहीं प्रमोट करता, क्योंकि आप वहां पे निमोनिक भूल जाओगे कि ये किसका था, आधा घंटा तो उसको याद करने के लगाओगे ये है किसका था, अच्छा कैस्पियन सी का मैंने याद किया कौन कौन सी कंट्री, उधर आके पता लगा एक ब्लैक सी के ऊपर लगा के आगे, है ना। तो ये एटलीस्ट यहाँ पे नाग तो वो देगा ना, एग्जामिनर देगा ना नाग, जब नाग देगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई नाग कितना डसता है। और ये फायर फॉरगेट है, ठीक है, स्मोक, इसमें कोई धुआं नहीं आता नाग में, राइट। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो, ओके। सबमरीन लॉन्च, सबमरीन से जो लॉन्च करते हैं वो है के सीरीज, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से ये नाम है। तो ये तो चलो इजी हो गया कि के सीरीज वाली K4 है, सागरिका वगैरह, K15 है, अरिहंत क्लास सबमरीन के ऊपर है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे अराउंड 700 इसकी जो है रेंज है, ठीक है, ओके। यहाँ पे एयर टू एयर अस्त्रा, देखो दोनों तरफ ए लगा हुआ है, तो एयर टू एयर, ठीक है। एयर टू एयर क्या होता है कि जैसे मान लो आपको विजिबल कितना है, उसके बियॉन्ड भी ये टारगेट को हिट करती है। 37 किलोमीटर होता है बियॉन्ड विजिबल रेंज। जैसे हम ड्रोन के अंदर देखते हैं, ड्रोन मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो और ड्रोन उड़ा रहे हो, आप ड्रोन उड़ा रहे हो, यहां तक आपको दिख रहा है कि सामने ड्रोन जा रहा है, ठीक है, दिस इज विजिबल। उसके बाद क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, ठीक है। अगर आप देखोगे ड्रोन के केस में तो होता है कि मान लीजिए मैं प्लेन एरिया में उड़ा रहा हूं तो मुझे तो दिख रहा है सामने ज्यादा दिखेगा, अगर मैं पहाड़ों में उड़ा रहा हूं पहाड़ी के पीछे चला गया वहां पे कम, लेकिन मिसाइल के केस में ऐसा नहीं होता। तो ड्रोन के केस में इट कैन वेरी, बट यहाँ पे नहीं, ठीक है। 37 किलोमीटर उसको मानते हैं, ठीक है जी, ए टू ए, ओके। देन इसकी जो रेंज है अराउंड 80 किलोमीटर है, ये आपको देखना है। यहाँ पे देखोगे तो आपकी 110 है, तो यहाँ पे भी आप अराउंड 100 ये मान के चल सकते हो, 100, ठीक है। क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, ब्रह्मोस के अंदर इंडिया और रशिया, इसमें बहुत वेरिएंट है, ठीक है जी। वेरिएंट क्या है कि देखो एक तो दोनों कंट्री के नाम पे, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और रिवर और उनका मोस्कवा। अगर आप यहां पे देखोगे ये मीडियम रेंज सुपरसोनिक है ब्रह्मोस, क्योंकि ये फेमस है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये फेमस है काफी। इसकी जो रेंज थी ना पहले 290 किलोमीटर थी, क्योंकि हम MTCR के मेंबर नहीं थे, देन उसके ऊपर कंडीशन होती है कि 300 किलोमीटर से ऊपर नहीं जानी चाहिए, जो आप टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हो, रशिया जो शेयर कर रहे हो। तो उसके बाद हमने जब मेंबर बने, देन हम 600 किलोमीटर तक ले गए। तो हमने टेक्निकली देखो कितना टेक्टिकल यहाँ पे यूज किया, 290 के आसपास रख दिया। अब यहाँ पे देखो ब्रह्मोस ब्लॉक 1 लैंड लॉन्च्ड, ये भी है हमारे पास, शिप लॉन्च्ड भी है, ठीक है, एयर लॉन्च्ड भी है, राइट। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड रेंज भी है, ये इसकी और रेंज बढ़ गई। तो कितने वेरिएंट है हमारे पास, हम अलग अलग वेरिएंट इसके बना रहे हैं। एडवांस वेरिएंट अभी नेक्स्ट जनरेशन वो भी आएंगे, ठीक है, फ्यूचर वेरिएंट है। देन हाइपरसोनिक तक हम पहुंच जाएंगे। तो ये इसमें काफी वेरिएंट है। तो हमें दिल खोल के जाना है इसमें फिर जब हम जाएंगे वहां पे एग्जाम पे, ठीक है, ओके। निर्भय क्रूज में आ गई निर्भय। निर्भय वाला जब इशू हुआ था तो उसमें क्या था, हजारों लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है, हजारों लोग इकट्ठे हो गए। तो हजारों के हिसाब से इसकी रेंज कितनी है, 1000 किलोमीटर, ठीक है। और ये सब लोग जो थे उन्होंने यहाँ पे इसमें एफर्ट किया, सब के अंदर क्या आ गया, सब सोनिक है, ठीक है। ये दो आप याद कर लेना, इसके ऊपर कोई मैं वो नहीं करूंगा, ओके। तो ये है बात, ओके। प्रलय मिसाइल, प्रलय मिसाइल की अगर हम बात करें, अगेन यहाँ पे प्रलय का मतलब क्या होता है, डिजास्टर,
कहाँ पे आता है? अर्थ के ऊपर आएगा, सरफेस के ऊपर, अगेन सरफेस टू सरफेस है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मान लीजिए इजराइल और ईरान की लड़ाई लगी हुई है, उन्होंने बम मारे कि पूरा ईरान खत्म हो गया, आप देखो तेहरान वैसे ही है, लोग वैसे ही घूम रहे, इतना एरिया थोड़ी खत्म होता है, कोई शहर को खत्म करने में जान निकल जाती है बंदे की, ठीक है, जैसे वो न्यूक्लियर बम मार दिया था, तो इतना दूर तक जा ही नहीं सकता। तो ये शॉर्ट रेंज है कि डिजास्टर कितना होगा। अभी आपने कोस्टल एरिया में कहीं कुछ हो जाता है, साइक्लोन आ गया, तो ऐसा थोड़ी पूरा इंडिया खत्म हो गया, इंडिया तो बहुत बड़ा है, तो लोकलाइज एरिया है, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर ये सारा काम होता है। तो यहां पे आप याद रखना कि शॉर्ट रेंज है, ठीक है, इस तरह से आप कंसेप्ट बना रहा हूं आपके, ठीक है, तो वो आप रिलेट कर सकते हो, राइट। इसकी देखोगे स्पीड जो है वो मैक 1 to 1.6 है, तो मतलब साउंड की स्पीड से ज्यादा, ठीक है। ओके, यहां पे देखोगे सरफेस टू सरफेस है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये मैंने आपको बता दिया। एंड क्वासी बैलिस्टिक की बात होगी अपनी, ये ऑलरेडी अपना कवर्ड है। एंड इसके अलावा क्या है, ठीक है, ओके, नेक्स्ट पहुंचते। INSV कौंडिन्य, ये क्या है? देखो एंशियंट साइंस जो थी ना, अभी मॉडर्न तो जहाज अलग अलग तरह के आ गए, तो ये शिप बनाया गया जो एंशियंट, अगर आप देखोगे अजंता केव पेंटिंग जो है उसके बेस के ऊपर, ठीक है, 5th सेंचुरी के अंदर जो हिसाब थे वैसा बनाया गया। यहाँ पे कोई मेटल नेल वगैरह नहीं लगी हुई है, लकड़ी से बनी है, ठीक है। एंड देन जो क्या बोलते हैं उसको मैं भूल गया, चलो ठीक है, ओके, वुड एंड कॉयर रोप वगैरह इसमें यूज हुई है। केरला आर्टिसन ने बनाया है, किसने? इंडियन नेवी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, क्योंकि कल्चरल चीज है, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं कि ये है ना कि कोई हम कहें कि इससे हम बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गए, लेकिन एक वो होता है कि आपने ट्रेडिशनली जो हमारे चलता था उसके बेस के ऊपर इसको बिल्ड किया है। अब यहाँ पे इसके अंदर कोई इंजन नहीं है, कोई मॉडर्न मशीनरी नहीं है, राइट। तो आप अगर आप इतना याद रख लिया कि हाँ ये पुरानी बात है, ठीक है, तो पुरानी बात है उसके ऊपर बनाया, तो आप एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें कोई नहीं होगी, उस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हो एग्जाम में जो स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने के लिए। ओके, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल रॉकेट हम लॉन्च कर सकते हैं। इसमें देखो पिनाका 1 के अंदर क्या था, 45 किलोमीटर, गाइडेड पिनाका में 90 किलोमीटर के आसपास चले गए, पिनाका MK3 120 के आसपास इसकी रेंज है। और यहाँ पे जो है बैटरी जो है इसमें 6 लॉन्चर है, तो आप 72 रॉकेट फायर कर सकते हो विद इन 44 सेकेंड। ये आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। देन इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, देखो सिस्टम क्या है, उधर से पाकिस्तान ने मान लो कुछ छोड़ा, तो हमारे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऐसा थोड़ी कि हमने कुछ इधर से बस एक ही अपने पास S-400 जिसकी न्यूज चलती रही वही था, इंडिजिनियस सिस्टम ही बहुत है। तो ये मल्टी स्टेप जो मल्टी लेयर्ड सिस्टम होता है, ठीक है। यहां पे क्या है कि जैसे उधर से कुछ छोड़ेंगे तो सबसे आगे वाला जो उसके लिए शॉर्ट रेंज में पड़ेगा, तो वहां पे हम कुछ उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे, वहां से निकल गया और ऊपर गया तो बीच में फिर आ जाएगा, फिर उसके पीछे फिर लास्ट में लॉन्ग रेंज। तो इस तरह से पूरा सिस्टम बिल्ड होता है, ठीक है जी। तो ये हर एक चीज जो है वो मिलिट्री रडार, सैटेलाइट, अवैक्स सिस्टम, एयर बेस, सब कुछ जो है रडार, सेंसर, सब कुछ कनेक्ट होता है इसमें, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखो, तो फर्स्ट लेयर ये बॉर्डर है अगर, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, फर्स्ट लेयर क्या है, काउंटर ड्रोन को काउंटर करना, मैन पैड्स कंधे वाले, उसकी रेंज इतनी नहीं है। फिर अपना शॉर्ट रेंज मिसाइल्स आ गई, ठीक है, सेकंड, उसके बाद वहां से निकला तो सेकंड में लेयर में आ गया। फिर यहाँ पे देखो आकाश तीर सिस्टम लगा हुआ है, थर्ड रेंज, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो मीडियम रेंज है, देन फोर्थ आ गया, तो इसमें S-400 और ये सारी चीजें आ गई लास्ट में, ठीक है। देखते हैं आकाश तीर सिस्टम क्या है, अगेन ये इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कंट्रोल रूम से लेके रडार, डिफेंस करना, हर एक चीज होती है। जैसे मान लो उधर से ट्रैक हुआ, ऑटोमेटिकली सिग्नल गया कि भाई इसको एंगेज करना है, ये सारा ऐसे होता है। रडार सिस्टम, सेंसर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सब कुछ इसमें होता है। ओके, अब फर्स्ट लेयर देखो, प्री के अंदर बहुत ज्यादा नहीं, बट आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है कि जनरल सा क्वेश्चन वो उसने पूछ दिया, हमने कभी पढ़ा ही नहीं उसको, तो दिक्कत आती है। फर्स्ट लेयर के अंदर मैंने क्या बोला, बहुत ही कम रेंज, विद इन 10 किलोमीटर में आपको टारगेट करना, मैन पैड्स आ गए, स्ट्रेला आ गया, इगला सिस्टम आ गया अपना। फिर सेकंड आ गया यहाँ पे आकाश, स्पाइडर, पिचोरास आ गए, ठीक है। फिर थर्ड आ गया, थर्ड के अंदर बारक आ गया। देन फोर्थ लेयर में S-400। तो ये सारा इंटीग्रेटेड सिस्टम था, तभी जाके ये हमने उनको मुंह के बल गिराया, ठीक है। ओके, फाइटर जेट, फाइटर जेट की कोई ऑफिशियल जनरेशन नहीं है कि भाई इंटरनेशनली की ये फर्स्ट जनरेशन कहेगी, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन एक ओवरऑल हम एनालिसिस कर सकते हैं कि जैसे 90, 40, 50 के टाइम पे जो है ये जो जनरेशन थी वो फर्स्ट जनरेशन थी, उसमें साउंड की स्पीड से तेज जेट नहीं चलते थे, ठीक है। कोई रडार सिस्टम भी नहीं था जेट के अंदर,
राइट। तो ये वाला, फिर सेकंड जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन के अंदर थोड़ी सी स्पीड हमने बढ़ाई। उसके अलावा एक बिल्कुल बेसिक रडार सिस्टम भी उसमें है, सुखोई S9, MiG-21, ये सारे थे पुराने टाइम के, इनके हमने बाद में अपग्रेड करते गए इनको भी, ठीक है। थर्ड जनरेशन 60 से 70 के बीच में आई, यहां पे क्या है, थोड़ा सुपरसोनिक फ्लाइट के ऊपर पहुंच गए, सुखोई Su-15 आ गए, मिराज आ गया, ठीक है। देन फोर्थ जनरेशन की बात करें, लॉन्गेस्ट जनरेशन है, इसके अंदर ज्यादातर आप देखोगे जीपीएस कंट्रोल आ गया, ठीक है, ये सारा रडार सिस्टम आ गया, इसमें अपग्रेड किया पहले से, ठीक है। आपको प्रॉपरली याद नहीं करना, बस थोड़ा सा ये देखना कि किस किस तरह से चीजें आगे अपग्रेड हुई हैं, एक एक वर्ड एटलीस्ट यू शुड नो। सुखोई Su-27 है, MiG-29, यूपीएससी ने पूछा था इंडिया में इनमें से कौन सा इंडिया के पास फिफ्थ जनरेशन है, तो वो बेसिकली ये जानना चाहता था कि इंडिया के पास फिफ्थ जनरेशन जेट है या नहीं है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं था। 4.5 जनरेशन, यहां पे देखो राफेल, सुखोई Su-30, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ आगे चल के फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन के अंदर क्या है, ये आपने नाम सुना होगा Su-57, इंपॉर्टेंट है। F-35 यूएसए का काफी न्यूज में है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल आ गया। आपने इधर से रडार मार रहे हो तो इसमें मटेरियल ऐसा लगा होता है या तो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा और हीट में कन्वर्ट कर देगा, तो रडार मेरे पास वापस ही नहीं। अभी आप गाड़ी लेके जा रहे हो, पुलिस वाला सामने रडार लगा के बैठा है, रडार टकराएगी उसके पास वापस आएगी, उसी की जो शिफ्ट होता है, ठीक है, उसके बेस के ऊपर देखता है वो आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी। अब अगर इधर से जहाज जा रहा है, इधर से मैंने रडार भेजा, वो वापस ही नहीं आया, तो मैं क्या कर लूंगा, समझ, मुझे कुछ पता ही नहीं लगेगा। या तो अब्जॉर्ब कर लेगा, जब उनकी शेप ऐसे होती है कि वो टकरा के ना इस तरह से वापस नहीं जाती, बस ये, राइट। गोल्फ बॉल इंटरसेप्शन कहते हैं उसको, बस इतना एरिया गोल्फ बॉल की तरह, उतना एरिया जहां से आप इंटरसेप्ट कर सकते हो। जो ईरान ने, ऐसा बोला जाता है न्यूज में, पता नहीं उन्होंने किया नहीं किया, F-35 के अंदर उन्होंने बोला कि हमने गिराया। F-35 में उन्होंने इंफ्रारेड यूज किया। इंफ्रारेड के अंदर क्या होता है कि जैसे हाथ चलेगा जेट, तो उसमें हीट, क्योंकि फ्यूल तो बर्न होगा तो हीट सिग्नेचर तो मिल सकता है ना, तो उन्होंने बोला हमने हीट सिग्नेचर उसमें लिया, ठीक है। देन चाइना का चेंगडू J-20, ये आपको ध्यान रखना है। देन सिक्स जनरेशन, उसके भी आगे जाले ऐसा बोला जाता है कि बना रहे हैं, ठीक है। यूके टेम्पेस्ट है, देन यूएस का NGAD है, यूरोप का FCAS है, बाइडी है चाइना का, ठीक है। तो ये कुछ है कि भाई हाइपरसोनिक स्पीड पे चलेगा ये सारा, ओके। इंडिया में अगर आप जेट देखोगे, एमका, इसके ऊपर बात हो रही थी, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन और इवन 5.5 जनरेशन की इसमें बात कर रहे हैं, है नहीं भाई, बनेगा, मतलब ऐसा। तो एमका के ऊपर आपने देखा होगा एयर चीफ का जो उस टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उन्होंने काफी बोला कि एमका के ऊपर काम करना, ठीक है। तो ये जो है अभी हमारे पास कुछ आया नहीं। राफेल किसका है, 4.5 जनरेशन फ्रांस का है। तेजास तो इंडिया का ही, तेजास जो है इंडिया के हैं। सुखोई रशिया, इंडिया। देन तेजास है, उसके बाद MiG-29 रशिया है, मिराज फ्रांस है, ठीक है। देन सिपकैट है एक जैगुआर, बेसिकली यूके फ्रांस। तो हमें एटलीस्ट हो सकता है कि मे बी कंट्री के ऊपर आ जाए, है ना, वो नाम दे दे कि जैसे उसने राफेल दे दिया, आगे मैच द पेयर, है ना, तो उस तरह से हमें क्वेश्चन मिल सकता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना, सर्विस में है या कितना है, क्या है, अभी फ्यूचर में आएगा, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं, बट ये आप मैच कर सकते हो इसके ऊपर कि भाई हाँ इसके अंदर क्या है, ओके। सक्षम काउंटर अनमैन्ड एरियल थ्रेट ग्रिड सिस्टम, ठीक है जी। अनमैन्ड एरियल, जब सामने से कुछ ड्रोन या कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं, उसको मैं डिटेक्ट करके उसको एंगेज करना चाहता हूं। अभी क्या हुआ कि जब ये ईरान, अब यूएस जो था और इजराइल थे, उन्होंने महंगी महंगी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, थार सिस्टम है, पेट्रोइड सिस्टम है, डेविड स्लिंग है, ये सारे एरो, तो अब सामने से आ रही है कोई बड़ी चीज, तो आपने इधर से मिसाइल जो $1 बिलियन की मार के उसको खत्म कर रहे हो। उन्होंने ऐसा नहीं किया, ईरान ने भेजे $10,000 का इधर से ड्रोन आ रहा है, उसमें क्या है, डबल पिस्टन इंजन लगा हुआ बाइक वाला, ऐसे ऐसे आ रहा है, मतलब ईरान का स्प्लेंडर था वो, ठीक है, इधर से आ रहा है। इधर से इन्होंने क्या किया है, इतनी महंगी मिसाइल ऐसे टकरा के इन्होंने बोला कि हमने हटा दिया भाई, खत्म कर दिया। अब वो बार बार आई जा रहे, तो कितनी मिसाइल, इनको इकोनॉमिक लॉस बहुत दिया। तो ये इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत दी ईरान ने बेसिकली इनको, क्योंकि महंगे सिस्टम थे। अब ऐसा है कि मान लीजिए आपकी लड़ाई होगी, कोई बंदा सामने से बड़ा अमीर है और आप मेरे जैसे हो, ठीक है, तो हमारी लड़ाई होगी, तो उसने मेरी शर्ट फाड़ दी। अब मेरी शर्ट मान लो 250 रुपए की, उसकी मैंने शर्ट फाड़ दी 10,000 की, ठीक है, तो नुकसान किसको, आपने बोला कि ठीक है उसने इसने इसकी शर्ट फाड़ दी, इसने इसकी, चलो ठीक है घर में जाओ, वो घर में जाके पता चलेगा भाई, वो कहेगा 10,000 की उड़ा दी मेरी शर्ट। तो ये कॉस्ट जो है
ईरान ने पुट की है। अब यहाँ पे क्या है कि आप ड्रोन को सेंसर, उसके सेंसर होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ईरान फिर आयरन बीम लेके आया, और इजराइल आयरन बीम लेके आया, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखो, इसको पहले किसने डेवलप किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, ठीक है जी। कवरेज की बात करें, लो एल्टीट्यूड एयर स्पेस के अंदर अप टू 3000 मीटर, ठीक है, यहां तक जो है ये कवर कर देता है, एरिया को टारगेट कर देगा। ये AI पावर्ड कमांड सिस्टम है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मैं डब्बे में उसको बंद कर रहा हूं। अच्छा, ये AI यूज करता है, देन मल्टीपल सेंसर है, रडार है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, सिंगल रिकॉग्नाइज US पिक्चर बना देगा, मतलब ये कि उसका डिजिटल मैप बन जाएगा, देन आप टारगेट कर सकते हो। इसमें 2 स्किल है, वन इज सॉफ्ट, अनदर वन इज हार्ड, ठीक है। जैसे मान लो नॉन काइनेटिक स्किल है, जैमिंग स्पूफिंग, के मतलब सामने से कोई चीज आ रही है, आपने जैम ही कर दिया उसको, ठीक है। ये जैमिंग की टेक्नोलॉजी होती है कि मान ये सैटेलाइट तक भी पहुंच सकती है। सैटेलाइट को आप हाई लेजर बीम मारो और उधर से उसके सेंसर जाम कर दो, कुछ नहीं है, वो चले गए, वो ऐसे घूम रहा है बस, उसके हाथ में कुछ नहीं। दूसरा काइनेटिक है, आप हिट कर रहे हो लेजर या मिसाइल से, ठीक है, हिट करके उसको खत्म कर रहे हो, तो दोनों सिस्टम है इसमें, राइट, ओके, ये आपको ध्यान देना। एंड देन अगर आप इंडिया के यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा ऑफिशियल गवर्नमेंट ने ड्रोन के बारे में बताया था, कौन से है। सर्विलेंस के लिए टपास है, रुस्तम है, हेरोन है। कॉम्बैट ड्रोन्स हैं, घातक है, हेरोन है। लॉइटरिंग म्यूनिशन है, नगस्त्रा है, वारमेट है, ठीक है। तो इसमें मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं। हालांकि ड्रोन बहुत है, बट जो गवर्नमेंट ने दिए हैं उसके ऊपर हम बात कर ले तो उसको क्लासीफाई करके, क्योंकि UPSC भी गवर्नमेंट से ही जो डेटा लेती है, तो हम भी उधर से ले रहे हैं, ठीक है, साथ में हो जाते हैं UPSC की। वॉरशिप की बात कर लेते हैं। देखो यहां पे आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन से प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी क्लास के डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। अब जैसे आप वहां पे जाओगे तो आपको 2 याद करने चाहिए, मुझे लगता है। 17 कहां से स्टार्ट होता है? 7 से शिवालिक है। तो आप ये तो चलो नाम से पता लगे 17 है, सर ने बोला था 7 से शिवालिक, ठीक है। 17A याद कर लो, ये न्यूज में भी है, नीलगिरी। अब बाकी अल्फाबेटिकली देखो, D है, दिल्ली क्लास है, कोलकाता है, विशाखापट्टनम, तीनों है। अल्फाबेटिकली देखो, पहले D आता है, फिर K आता है, फिर V आता है, तो 15A 15B। 15 के अंदर क्या है? अल्फाबेटिकली है। 17A को याद कर लो, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 17 का 7 शिवालिक हो गया। मेरे पास बचा कौन सा? दिल्ली, कोलकाता, विशाखापट्टनम, ठीक है। तो मुझे पता है 15 के अंदर जो भी है, 15 है, 15A 15B, इसमें क्या है? अल्फाबेटिकली। 17 मुझे ऑलरेडी पता है शिवालिक है, तो 17A मैंने बस याद किया कि भाई नीलगिरी है, तो मैंने एक याद किया, उसके बेस के ऊपर बाकी निकल सकते हैं, क्योंकि वहां पे हो सकता है आप नीलगिरी को भी अल्फाबेटिकली गिन लो, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको बाहर ही रखो, ठीक है। तो ये है, आप ध्यान रखना। एंड अब प्रोजेक्ट 17A तारागिरी, बेसिकली ये नीलगिरी क्लास फ्राइगेट है, मतलब जो छोटे साइज में होता है डिस्ट्रॉयर के कंपैरिजन, ठीक है जी। तो यहां पे अगर आप देखोगे 17A के अंदर और क्या है? नीलगिरी है, हिमगिरी है, उदयगिरी, दुनागिरी है, तारागिरी है, विंध्यगिरी है, महेंद्रगिरी है, ठीक है, ये सारे, ओके। इसके अंदर जो है सरफेस सुपरसोनिक मिसाइल जो है फिट की जाएगी। ऐसे बहुत से गवर्नमेंट डिसीजन लेती रहती है, कोई मतलब फिक्स नहीं है कि भाई आज 5 साल बाद हम उसको अपग्रेड ना करें, है ना। तो ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती। INS विक्रांत, देखो ये क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर, ये पहला है जो इंडिजीनियस है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है भाई? अब जहाज है। अभी आपने देखा कि कितने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जो है USA इसमें लेके आया, ठीक है। अगर आप देखोगे ये ईरान और उसके, मुझे लगता है कि वो क्या नाम है उसका, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, तो उससे थोड़ा दूर है, बट वो लेके आए, उसमें सारे जहाज हैं उनके, बड़े बड़े, उनके पास तो बहुत ही बड़े। क्योंकि देखो अब लैंड एरिया कोई देगा नहीं, ठीक है, गल्फ कंट्रीज दे सकती हैं, बट आप अदरवाइज देखोगे कहीं लड़ाई होगी या कुछ है तो आपका जहाज लैंड पे करेगा लैंड, फिर ऐसा मुश्किल होता है, तो यहीं से वो लैंड कर जाते। इसमें भी ऐसा नहीं कि भाई अब आप सोचोगे सर इसको उड़ा देंगे, इसको उड़ाना इतना ईजी नहीं होता। इसमें क्या है, ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रॉनिक सूट होता है जो डिटेक्ट करता है दूर दूर तक एरिया कि कहीं पे कोई थ्रेट तो नहीं है, उसको डिटेक्ट करता है, देन उसके ऊपर टारगेट करते हैं। देन इसके पास कुछ रोबोट्स होते हैं, वो उड़ के ऐसे गए, ठीक है, वो उधर एरिया को चेक कर रहे हैं आगे पीछे सारा कि कहीं कोई थ्रेट तो नहीं है, तो उसको एंगेज करते हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है।
अराउंड इसकी जो टॉप स्पीड है 28 नॉट है, 76% इसमें इंडिजिनियस कंटेंट है। तो फर्स्ट है जो इंडिजिनियस ये है। इसमें भी देखोगे MF स्टार है, रैन 40L 3D रडार सिस्टम, मैंने आपको रडार सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो होता है, इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऐसे एक समझ लो इनविजिबल कवरिंग ही है जो इसको बचाती है। ठीक है जी, ओके। सबमरीन के ऊपर बात करें तो सबमरीन में एक क्वेश्चन आ सकता है। सबमरीन की अगर हम बात करें तो हमारे पास है क्या, देखो समझो। सबमरीन को अगर हम देखें तो दो सबमरीन के अंदर मैं इसको थोड़ा सा इसको क्लासिफाई कर देता हूं, देन हमें समझ आ जाएगा। एक सबमरीन है डीजल, दूसरा है न्यूक्लियर। तो जो न्यूक्लियर है उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर जो फिजन रिएक्टर के ऊपर ये चलता होगा, इसको चार्ज करता रहता है। ठीक है। डीजल वाला क्या है, डीजल जो है ये कौन सा क्या आ गया भाई, डीजल जो है वो बैटरी चार्ज करता है, उस बैटरी से इनको जो है डेफिनेटली एनर्जी मिलती है। ठीक है। तो ये इसका सिस्टम। अब मैंने आपको ये बोला था कि भाई हमारी गाड़ी के अंदर डीजल है तो हम ऑक्सीजन नहीं डलवाते, बिकॉज हमने तो भाई क्या है एटमॉस्फेयर में घूम रहे। ये मान लीजिए सबमरीन जो है डीजल सबमरीन, इट्स अ स्मॉल, साइज में छोटा होता है। ये होता है लार्ज, ये बड़ा होता है, काफी बड़ा। ठीक है। तो मतलब आप ये समझ लो कि इसकी कॉस्ट जो है वो लेस होती है, साइज में छोटा है तो लेस कॉस्ट है, इसमें तो न्यूक्लियर भी नहीं है, इसकी कॉस्ट जो है हाई होती है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि भाई सर ये जो कंट्रीज के पास है ये लेस इन नंबर होगा, ये हाई होगा। हो गया, इंडिया के पास भी कम है, ज्यादातर डीजल वाले बहुत है, हर कंट्री के पास। ठीक है। डेवलप्ड नेशन के पास काफी इसमें जो है नंबर इसका ज्यादा है, बट ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, ज्योग्राफी के अंदर हमें एक कंसेप्ट सिखाता है, हमें ज्योग्राफी क्या सिखाता है कि भाई अगर मान लीजिए ये वाला जो है एरिया, ठीक है, तो हमारा जो कोस्टल एरिया है वो इस तरह से आपको दिखता है। ठीक है। यहां पे ये पानी, ठीक है, ये कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया के अंदर हमें पता है कि जो पानी की डेप्थ है वो कम होती है, अगर आप जितना डेप्थ में जाओगे अंदर जाओगे उतनी ज्यादा होती है। तो अगर मैं बोलूं कि इस एरिया में सर्विलेंस करना है आपको, तो फिर उसके लिए क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर फिर तो डीजल वाला चलेगा क्योंकि साइज छोटा है इसका, वो दूसरा न्यूक्लियर वाला फंस जाएगा। अब यहां तक हमारा क्लियर हो गया कि हाँ डीजल वाला ठीक है। अब डीजल वाले में भी एक दिक्कत है, जब ये बैटरी चार्ज करते हैं इसको ऑक्सीजन चाहिए। अब बैटरी चार्ज करके हम अंदर चले गए तो ये ज्यादा टाइम अंदर नहीं रह सकते, इसको बैटरी चार्ज करनी है, डीजल को ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन चाहिए तो ये इस तरह से ना पानी के बाहर, जैसे यहाँ पे ये पानी के बाहर यहां से थोड़ी सी ऑक्सीजन देने आता है। अब सामने वाली कंट्री जो वो यहां से रडार सिस्टम से इसको पकड़ लेगी, उड़ा देगी। तो मतलब काम तो अच्छा करता है, बट इसमें एक दिक्कत है कि ये पानी के अंदर ज्यादा नहीं रह सकता, मे बी एक हफ्ता। ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, क्या हम न्यूक्लियर ले लें? न्यूक्लियर तो इधर फंस जाएगा। न्यूक्लियर वाले में अच्छा ये फिजन रिएक्टर से है, जब तक इंसान नहीं थकता ये पानी से ऊपर आने की जरूरत नहीं है, ये उतना अंदर ही घूमता रहे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें एक चीज है कि भाई जब हम जो क्योंकि गर्म होता है पानी और ये सारा, ठीक है, तो आप गर्म पानी जब छोड़ोगे तो वहां पे थोड़ा सा आपको टर्बुलेंस दिखेगा, वहां से इसको थोड़ा देखा जा सकता है। या ये कहो कि भाई वहां पे टेम्परेचर बढ़ गया तो आसपास की इकोलॉजी को नुकसान भी है। बट न्यूक्लियर वाला तो घूम रहा है, डीजल वाले में दिक्कत है। ठीक है। सो अगर हम यहां पे डीजल वाले को इस तरह से कर दें कि भाई चलो ठीक है तुम 2 वीक तक अंदर रह सकते हो, तो आप कहोगे यार सर इससे बड़ी बात कोई नहीं। इसके लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, EIP सिस्टम, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाना पड़ेगा, जो किस पे चल रहा है, फ्यूल सेल के ऊपर। समझ गए? तो एक हमने ये पढ़ा, दूसरा मैंने ये पढ़ा। डीजल में मैंने आपको कुछ बेनिफिट भी बताया, कुछ नुकसान भी। नुकसान का सोल्यूशन क्या है, EIP सिस्टम। ठीक होगी बात? चलो अब यहां पे आ जाओ, डीजल इसके ऊपर बात की, इसको ब्लैक होल भी कहते थे। ठीक है। तो यहां पे इनको डिटेक्ट करना आसपास के पानी में, ऐसे छोटा साइज में है तो कहीं छुप गया तो पकड़ा नहीं जाना, ये सारा यहाँ पे होता है। इंडिया में देखो कलवरी क्लास है, ठीक है, काइलो क्लास है रशियन की। इसमें यहाँ पे अगर हम देखें तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की मैं बात कर रहा था कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम हम लगा देंगे, ठीक है, विदाउट एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या है कि ये काफी टाइम तक रह सकता है, ठीक है, 2 से 3 वीक तक सबमर्जेंस रह सकता है, देन उतना बहुत है। ठीक है।
एग्जाम्पल की बात करें, स्वीडन क्लास है, देन जापान के अंदर है, इंडिया में भी डीआरडीओ एआईपी अपग्रेड सिस्टम कर रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। न्यूक्लियर सबमरीन की बात की, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है जी, यूएस के अंदर है। देन यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन इंडिया, आईएनएस अरिहंत, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एडवांटेज क्या है मैंने आपको बता दिया, इंडिया में आईएनएस अरिहंत है, यूएस में ओहियो क्लास है, देन रशिया में बोरियो क्लास है। ठीक है जी, चलो एआईपी सिस्टम को देख लेते हैं। एआईपी सिस्टम क्या है? एआईपी सिस्टम है फ्यूल सेल के ऊपर बेस्ड। मैंने आपको बताया फ्यूल सेल कैसे काम करता है। सर यहां से हाइड्रोजन हम बेचते हैं, ठीक है, जब हाइड्रोजन बेचते हैं तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन यहां पे, ठीक है, तो आपको पता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम करंट कहते हैं। तो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम उसमें करंट आ गया, तो ये इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है, यहां से हाइड्रोजन आ गई, यहां पे आती है ऑक्सीजन, कम आती है एज कम्पेयर टू डीजल, उसको रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपके मन में आएगा सर ऑक्सीजन तो इसमें भी चाहिए। अब यहां पे क्या है कि ऑक्सीजन का काम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ऑक्सीजन क्या जरूरी है? सर इलेक्ट्रॉन तो घूम, हाँ ऑक्सीजन जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं होगा इधर, तो ऑक्सीजन इसलिए डाली जाती है, इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, तो तभी जाके सर्किट कंप्लीट होता है। मैंने आपको ये एमसीक्यू भी करवाया था यूट्यूब पे, है ना। देन यहाँ पे H2O की फॉर्मेशन होती है जो यहां से बाहर निकलता है। ठीक है, सो फ्यूल सेल, इसके अंदर मूविंग पार्ट भी नहीं है इतने, तो यहां पे ये और ज्यादा वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, स्टेल्थ हो गया, तो जिसको नॉइस नहीं आ रही इसकी इतनी, तो और ज्यादा ये क्या साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये किसके ऊपर बेस्ड है? मैं अगर मान लीजिए हम हाइड्रोजन, आपने ग्रीन हाइड्रोजन पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है सर, H2O को हम ब्रेक करते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसको हम बैलेंस कर देते हैं। ऑक्सीजन के 2 है तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, इसके हाइड्रोजन के 4 हो गए तो ये भी 4 हो गए। ये क्या है? दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब अगर मान लीजिए मैं इस प्रोसेस को, यहां पे क्या हो रहा है, फ्यूल सेल में रिवर्स हो रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं। ये क्या है? ये फ्यूल सेल है। तो फ्यूल सेल किसके ऊपर हुआ? बेस्ड रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ओके। अब यहां पे ये बात होगी, चलो ठीक है। अब हमारे प्रोजेक्ट 75 है जो स्कॉर्पियन क्लास है, ये बेसिकली फ्रांस की जो स्कॉर्पियन डिजाइन था उसी से लिया गया, कलवरी क्लास इसको बोलते। अब इसके अंदर क्या है, कलवरी क्लास के अंदर क्या है, डीजल वाला है ये। ठीक है, विदाउट एआईपी सिस्टम है। हमने क्या हुआ कि हम ये देखोगे अगर आप यहाँ पे, तो हमने जो फ्यूल सेल की बात की कि मैंने बोला कि एआईपी सिस्टम है, उसमें क्या करेंगे हम, कहाँ गया, हाँ एआईपी सिस्टम लगाएंगे डीजल वाले में। एआईपी सिस्टम में क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव है। अगर आप गुब्बारा देखोगे, गुब्बारे एक होते ना गैस वाले गुब्बारे, हवा में ऊपर उड़ते हैं, जो हवा से लाइट होता है उसमें, ठीक है। अब उसमें हाइड्रोजन नहीं होता, जबकि हाइड्रोजन ज्यादा लाइट है हीलियम के कंपैरिजन, उसमें हीलियम होता है क्योंकि हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव है। तो रिसेंटली एक न्यूज भी थी, मैं हर बार बताता भी हूं आपको कि एक लेडी थी, उसका बर्थडे था, किसी ने उसको हाइड्रोजन वाला गुब्बारा दिया, उसके इधर से मुंह जल गया। सो हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव। तो डीआरडीओ कहता कि नहीं, हम हाइड्रोजन नहीं यूज करेंगे, हम अपना इंडिजिनियस एआईपी सिस्टम बनाएंगे जिसमें फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल सिस्टम चलाएंगे। ठीक है, लेकिन आज तक वो बना नहीं, तो इसीलिए ये बिना एआईपी सिस्टम अभी बैठा हुआ है 75 के अंदर। ठीक है, कलोरी क्लास के अंदर ये सारे, राइट, सबमरीन 75I, इसके अंदर हम जर्मनी से ले रहे हैं। ठीक है, एआईपी सिस्टम तो फॉरेन वाला फिटेड होगा इसमें, इंडिजिनियस डीआरडीओ वाला जब बनेगा तब आपको पता आएगा। ओके, अब न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन में सबसे पहले जो था वो था आईएनएस अरिहंत, न्यूक्लियर प्रोपेल्ड है। इसका मतलब क्या है, देखो 2 चीजें होती हैं। अगर सबमरीन है आपके पास, मान लीजिए न्यूक्लियर सबमरीन, सर ये न्यूक्लियर सबमरीन है, ठीक है, इसका मतलब ये तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये फ्यूजन रिएक्टर से चल रहा है, यूरेनियम फ्यूजन रिएक्टर। अब इसके ऊपर जो मिसाइल है उसका जो वॉरहेड है वो न्यूक्लियर है या नहीं, ये डिपेंड करता है। अगर हमने फॉरेन लिया, रशिया से लिया है, तो उसमें हमारा न्यूक्लियर यहाँ पे वॉरहेड नहीं है, वो चलता न्यूक्लियर से। तो जब आईएनएस अरिहंत हमने इंडिजिनियस बनाया अपना, तो इसके अंदर क्या था कि हमने न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं सबमरीन से भी। जब ये बना उसके बाद अपना न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट हो गया, मतलब हम लैंड से भी न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब मतलब न्यूक्लियर वॉरहेड से अटैक कर सकते हैं, एयर से भी कर सकते हैं, आप सी से भी कर सकते हैं। तो सी से यहां पे जाके हुआ क्योंकि पहला हमने बनाया।
ठीक है। इससे पहले अगर आप यहां पे देखोगे, एक मिनट दिखाता हूं, आईएनएस चक्रा है। आईएनएस चक्रा क्या था, ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, लीज पे लिया हमने, कहां से, रशिया से। तो ये हमारे पास था, लेकिन इसमें कंडीशन है, क्योंकि हमने लीज पे लिया, तो इसमें ये चल तो फिजन से रहा है। तो न्यूक्लियर, आप ये बोल सकते हो कि भैया आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर सबमरीन है, बट यहां पे जो मिसाइल है उसके अंदर वॉर हेड है, वो न्यूक्लियर नहीं लगा सकते, ये कंडीशन है। सो अगर हम नहीं लगा सकते तो इट मींस कि आईएनएस चक्रा हमारे पास होते हुए भी हमारा न्यूक्लियर ट्रायल कंप्लीट नहीं था, क्योंकि हम पानी से तो न्यूक्लियर अटैक ही नहीं कर सकते। तो जब आईएनएस अरिहंत बनाया तब जाके ये पूरा हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो आईएनएस अरिघात आ गया, ये सेकंड क्लास है, तो पहले से एडवांस ही होगा, तो पहले से हमने एडवांस ही बनाया, ठीक है। इसके बाद आईएनएस अरिधमन आ गया, ठीक है। तो ये देखोगे इसके अंदर भी एंड्योरेंस ज्यादा है, पहले से बेटर है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो इसका नाम है S4, तो S3, इसका नाम S3 आ गया, इसका नाम S2 आ गया। देखो जब पहला बना लेकिन नाम S2 है, ऐसा क्यों, क्योंकि आईएनएस चक्रा जो था, जो हमने लीज पे लिया, उसका नाम S1, तो इसीलिए। तो अभी रिसेंटली S4 स्टार है, इसका नाम नहीं दिया गया, लेकिन कह रहे हैं कि अरिसुदन इसका नाम होगा, ठीक है। चलो अब ये हो गया, आईएनएस चक्रा हो गया। अब एक और रिसेंटली न्यूज थे, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है, सबमरीन के ऊपर अटैक करने के लिए, क्या नाम है, माही, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें किसने बनाया, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया, 80% इंडिजिनियस कंटेंट है इसमें भी, ये आपको पॉइंट। एडवांस सोनार सिस्टम लगा है, पानी के अंदर सोनार चलता है, ठीक है। ओके, इजराइल, अभी रिसेंटली इजराइल के पास कुछ न्यूज में आया कि क्या क्या है, देखते हैं। एरो 2 सिस्टम है, ये एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब इसमें रडार वगैरह लगा है, सामने से आ रहा है, उसको अटैक कर रहा है, अपर एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैक कर लेता है। डेविड स्लिंग है, मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं इसमें, ठीक है, ठीक है, क्रूज मिसाइल, ड्रोन वगैरह, तो ये भी आप देखोगे यूज कर रहा है। आयरन डोम है, आयरन डोम तो बहुत ज्यादा फेमस है पहले से ही। आयरन बीम है, आयरन बीम अभी जो है ज्यादा न्यूज में आया, ये बेसिकली लेजर सिस्टम है, ये ड्रोन वगैरह स्पेशल उसके लिए बनाया गया। यूएस ने भी यहाँ पे यूज किए हैं थार्ड एंड पेट्रियट। हमें मैच द पेयर उस टाइप पे क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे आयरन डोम की बात करते हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज है, अभी हम S400 में पढ़ लेंगे, वो ज्यादा बेटर है। ये सिर्फ है कि एंगेज किया, उसके बाद आप डिस्ट्रॉय किया, सेम होता है सभी में, थार्ड में भी है, पेट्रियट में भी है। आयरन बीम क्या है, ये बेसिकली लेजर से, ठीक है, डिस्ट्रॉय करता है, जैसे मान लो सामने से ड्रोन वगैरह आ रहा है, कॉस्ट कम हो जाती है, राइट, तो ये है। एंड यहां पे आ जाओ थार्ड सिस्टम। थार्ड सिस्टम के अंदर क्या है, अगेन यहां पे देखो रडार सिस्टम होता है एक, जो एंगेज करता है, देखता है कि हाँ कोई थ्रेट आ रहा है। फिर एक अलग सिस्टम होता है लॉन्च, वो क्या करता है, हाँ ठीक है आपने कर लिया, देन यहां से मिसाइल उसी के हिसाब से आ जाएगी, ठीक है। थर्ड सिस्टम देखो, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस, तो हाई एल्टीट्यूड है, ठीक है, शॉर्ट मीडियम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को इन फाइनल फेज, टर्मिनल फेज जब एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है उससे थोड़ा सा पहले, नाम से थर्ड में क्या है, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ये टारगेट करता है, ठीक है, तो ये इसका काम है, राइट। ओके, पेट्रियट सिस्टम है, ठीक है जी। पेट्रियट सिस्टम क्या है, ये पॉइंट डिफेंस करता है। तो जैसे मान लो यहां से मिसाइल आ रही है, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, मिसाइल आ रही, इधर बाहर ही एंगेज करने की कोशिश कौन करेगा, थर्ड। अगर आगे आती है तो फिर क्या करेगा, पेट्रियट सिस्टम आ जाएगा अपना, वो कहेगा मैं देख ले, अपना नहीं भाई, यूएस का है ना, कहीं पर ट्रंप नाराज हो जाए, ठीक है। S400 हमारे भी काम किया, तो ऐसा बोला जाता है कि ईरान को भी जो रशिया ने दिया है। S400 जो है ये भी काफी अच्छा सिस्टम है। इसके अंदर क्या है कि देखो यहां पे एक क्लाउड है, ये सामने से टारगेट आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, एक रडार, ये है एंगेज रडार, ये है लॉन्च व्हीकल, जितनी दूर है। अब S400 में यहां पे ना अलग अलग रेंज की मिसाइल होती है, तो जितनी दूर है उसी हिसाब से यहाँ पे मिसाइल आएगी, और यहाँ पे एंगेज रडार उसको एंगेज करने की कोशिश करेगी, एंड देन यहाँ पे उसको एंगेज कर दिया जाएगा। अगर आप इसको देखोगे मल्टी ट्रैकिंग है, ठीक है, अप टू 80 टारगेट साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है। रेंज देखो 600 किलोमीटर है, और ये 400 किलोमीटर तक जो है एंगेज कर देगा, 600 किलोमीटर तक कवर कर लेगा। तो अगर 600 किलोमीटर दूर है, वो धीरे धीरे जैसे 400 की रेंज में आया तो उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। ओके, चार तरह की मिसाइल है 400, अगर आप 40 किलोमीटर, 120, 250 एंड 400, तो 400 तक जो है हमारी मिसाइल ये जा सकती है रेंज, ठीक है। देन मैक 4.8 उसके हिसाब से इसकी जो है स्पीड है, तो काफी फास्ट है। अब ये जो चीजें हैं, है ना, अभी देखो जैसे मान लो ईरान के पास था S400, ऐसा बोला जाता है कि उनके पास भी है, और ऐसी रिपोर्ट्स भी है कि भाई ठीक है इजराइल ने डिस्ट्रॉय भी किया है उनका सिस्टम।
सिमिलरली थार सिस्टम ईरान ने भी डिस्ट्रॉय किया। तो हमारा सिस्टम जो हम कहते हैं कि S-400 है, S-400 के अलावा और भी मल्टीपल लेयर है, ठीक है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर इतना ज़्यादा चला नहीं, लंबा चलता तो फिर हमें पता चलता कि क्या कैपेबिलिटी है क्या नहीं है, ठीक है। फिर वो टेस्ट होता, तो वो बहुत कम चला, तो उसके बेस के ऊपर हम बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते। हाँ, बट इंडिया जो है अभी उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर फोकस कर रहा है अपना डिफेंस सिस्टम, क्योंकि हमारे उधर चाइना में बैठा है। ये बांग्लादेश वाले भी ये थोड़े से हमारे नाराज ही है, ठीक है। तो आसपास के जो है तीनों तरफ जो है माहौल ख़राब ही है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा और इसके अंदर बूस्ट करना पड़ेगा डिफेंस सिस्टम। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर ज़्यादा फोकस करेंगे उसमें सस्ता पड़ता है, ठीक है, और वो हम उसको लार्ज स्केल के ऊपर ला सकते हैं। सो ये है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा आपको दिल पे नहीं लेना कि भाई पूरा है ना कि आप बन के ऐसे कि भाई मैं सब कुछ याद करूँगा, नहीं। उतना सा रखो कि हमारा वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन आता है बट इतनी डिटेल में नहीं आता अभी तक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।